मैथ में बेसिकली 4 डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। वो 4 डिफरेंट ऑपरेशंस क्या है? दोज आर बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। दीज आर आर 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब ये बाइनरी ऑपरेशन या ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हम किसी सेट ऑफ रियल नंबर्स पे लगाएं तो इसका मतलब ये होगा कि हम कोई 2 रियल नंबर्स लेट्स से x एंड y उन पे कोई ऑपरेशन जनरेट कर रहे हैं या कोई रिलेशन जनरेट कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट वो हमें एक रियल नंबर जनरेट करके दे रहा है। सो वी पर्टिकुलरली डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एज अ रूल which combines any 2 real numbers x and y and gives us a real number as a result. In other words, एक बाइनरी ऑपरेशन कोई भी ऐसा रूल होता है, कोई भी ऐसा रिलेशन होता है जो 2 वैल्यूज पे लगता है और वो एक और वैल्यू जनरेट करके देता है। लेकिन इससे पहले कि हम फर्दर इस बाइनरी ऑपरेशन पे बात करें, पहले बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। नाउ What are these Cartesian products? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को सेट्स के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम 2 सेट्स लेते हैं। लेट्स टेक अ सेट C जो कि रिप्रेजेंट करता है शेफ्स को। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं CA एंड CB, बेसिकली शेफ A एंड शेफ B। और हम एक और सेट ले लेते हैं सेट F विच रिप्रेजेंट्स द फूड दैट विल बी मेड। सो उसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं बिरयानी, टिक्का और कढ़ाई। So in set F we have 3 elements and set C which is the chefs we have 2 elements. अगली चीज जो हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं that we want to figure out all possible ways in which these chefs can operate. Basically अगर ये दोनों शेफ्स तमाम डिशेस बना सकते हैं तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एन एरो डायग्राम। बेसिकली set C is on the left and set F is on the right. अब हमारे पास 2 शेफ्स हैं, शेफ A and शेफ B। अब शेफ A can make बिरयानी, टिक्का, कढ़ाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 3 एरोज ड्रॉ कर देंगे जो इस शेफ को उन तीनों डिशेस से ज्वाइन कर रहा होगा। सो आवर फर्स्ट एरो मूव्स फ्रॉम शेफ A to the बिरयानी, आवर सेकेंड एरो मूव्स फ्रॉम शेफ A to the टिक्का एंड द थर्ड एरो मूव्स फ्रॉम शेफ A टू द कढ़ाई। यही प्रोसेस हम शेफ बी के साथ भी करेंगे। शेफ बी भी ये तीनों डिशेस बनाता है और इसी तरह के 3 एरोज हम शेफ बी से जनरेट करके इन तीनों डिशेस पे प्लांट करेंगे। इन शॉर्ट हमने ये एरोज इस्तेमाल कर लिए हैं तमाम सी के एलिमेंट्स, बेसिकली इन दोनों एलिमेंट्स को मैप ऑन करने के लिए सेट एफ के एलिमेंट्स पे। और हमारे पास अब वो सारे कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं जहां पे ये दोनों शेफ्स ये तीनों डिशेस जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बन रहे हैं शेफ A कॉमा बिरयानी विच बेसिकली मीन्स दैट शेफ A कैन मेक बिरयानी। उसके बाद शेफ A कॉमा टिक्का, इसका मतलब शेफ A कैन मेक अ टिक्का। एंड शेफ A कॉमा कढ़ाई, जिसका मतलब शेफ A कढ़ाई बना रहा है। इसी तरह सेम चीज हम लोग शेफ बी के साथ करेंगे। तो शेफ बी कॉमा बिरयानी, शेफ बी कॉमा टिक्का एंड शेफ बी कॉमा कढ़ाई। अब हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है। दिस इज गिविंग अस ऑल पॉसिबल वेज इन विच एवरी शेफ इन सेट सी कुक्स एवरी फूड आइटम इन सेट एफ। अब देखें, इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास एक सेट है बेसिकली सी ए कॉमा बिरयानी, जिसका मतलब ये है दैट शेफ ए इज मेकिंग बिरयानी। अब इसको हमने एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करना है। यहां पे आपको दिख रहा है दैट वी आर यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स। अब आपने कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी सेट्स में अगर रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज हाउ यू राइट इट। आप राउंड ब्रैकेट से शुरू करते हैं एंड देन यू राइट एन एलिमेंट एंड देन यू यूज अ कॉमा एंड देन यू राइट द सेकेंड एलिमेंट। बेसिकली द आइडिया इज जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इन 2 राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आएंगे और हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के बीच में एक कॉमा आएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड CA फॉर शेफ और जो इसका मेजर सेट है दैट इज कॉल्ड C। तो हम ये कह सकते हैं दैट CA बिलोंग्स टू C। इस वक्त आप स्क्रीन पे जो ये लेटर विच इज इन बिटवीन विच लुक्स लाइक एन E एक्चुअली रिप्रेजेंट्स बिलोंग टू। So when I say CA belongs to C, इसका मतलब ये है that CA is an element of set C.
और इसी तरह अगर हम बिरयानी को लें एंड वी से दैट बिरयानी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ बी एंड दैट बिलोंग्स टू एफ, सो वी विल राइट इट इन द सेम मैनर और हमें ये इस्टेब्लिश हो जाएगा दैट एफ बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एफ। अब इस नोटेशन के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास है एक सेट ए जिसमें कुछ ट्रायंगल्स हैं और हमारे पास है सेट बी जिसमें कुछ स्टार्स हैं। अगर हमने इनके तमाम कॉम्बिनेशंस दिखाने हैं तो वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वेयर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक द फर्स्ट एलिमेंट जिसमें हमने ये इवैल्यूएट करना है कि हमारे पास एक रेड ट्राइंगल और एक गोल्डन स्टार है। सो दोज टू एलिमेंट्स टुगेदर आर शोन बाय अ राउंड ब्रैकेट, अ रेड ट्राइंगल, a comma, a golden star and then closing the round bracket, क्योंकि ये इस्टेब्लिश कर रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास इन दोनों मेजर सेट में से ये दो एलिमेंट्स हैं। अब जो हम अगली चीज करने लगे हैं, बेसिकली वी आर गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशंस। यहां पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेट ए। दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि ये नल सेट नहीं है, और इन सिंपलर वर्ड्स इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सेट ए टू हैव द एलिमेंट 0, बेसिकली द नंबर 0। ऑलराइट, दिस इज एन एलिमेंट। अब हम जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं उसमें होगा क्या, दैट वी विल यूज ए क्रॉस ए एंड दैट विल मैप ऑन टू ए अगेन। इसका मतलब हम ए को ए के साथ ही ऑपरेट करेंगे और कुछ आंसर ऐसा जनरेट होगा दैट इट विल गिव यू एलिमेंट्स ऑफ ए अगेन। So let's do this. Let's say the operation is of addition, यानी हम लोग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। हमारे पास a का एलिमेंट क्या है, 0. So when we use that operation on to a again, तो हमारे पास जो वैल्यू जनरेट होगी वो होगी 0 प्लस 0। तो जो वैल्यू जनरेट होगी 0 प्लस 0 से होगी 0। अब हमें यह पता है कि 0 a का ही एलिमेंट है, तो हमने एक्चुअली किया क्या, वी टुक सेट ए और उसको हमने सेट ए के साथ ही ऑपरेट करवाया और हमारे पास जो जवाब आया वो सेट ए का ही एलिमेंट था। सो वी हैव ए क्रॉस ए एंड दैट मैप्ड ऑन टू ए।